16 वर्ष की अवस्था के पहले संकट सोमवार का 16 सोमवार का प्रसाद हाथ की हथेली में आ गया और उसको आपने भूल से भी खा लिया। 16 वर्ष की अवस्था तक अगर उस प्रसाद को हम खा लेते हैं तो केवल उस प्रसाद का बल इतना प्रबल रहता है कि नारी का विवाह, उस कन्या का विवाह 16 वर्ष के पहले अगर 16 सोमवार संकट सोमवार किसी के यहाँ हुआ हो और उसका मात्र प्रसाद ग्रहण कर लेती है तो वो कन्या जिसके यहाँ पर भी विवाह कर जाती है उसके गर्भ से हमेशा पूर्ण संतान होती है, कभी अपंग संतान या अधूरी संतान नहीं होती। यहां तक स्कंद पुराण कहती है। 16 वर्ष के बाद 40 वर्ष के भीतर अगर संकट सोमवार 16 सोमवार के प्रसाद हथेली में आया, हाथ की अंजलि में आया और उसको ग्रहण करा गया है तो यह निश्चित है कि मृत्यु के समय पर उस जीवात्मा को कोई लेकर नहीं जाता, स्वयं शंकर के गण ही अपने कैलाश धाम तक। स्कंद पुराण का संकट सोमवार 16 सोमवार के व्रत की कथा वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान दीजिए और सुन लो। 40 वर्ष से लेकर 72 वर्ष के भीतर कभी कहीं 16 सोमवार, आज के जमाने में तो 16 सोमवार का उद्यापन होता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन में खूब पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा सब बनता है, थाली में सब कुछ दे दिया जाता है, थाली में ही संकट सोमवार 16 सोमवार का प्रसाद रख दिया जाता है। और ये प्रसाद का अपमान है। 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, चाहे पशुपति व्रत हो, पशुपति व्रत का भी आप एक भाग अगर घर में लेकर आए हो तो उस भाग को भी अगर हमें ग्रहण करना है तो पहले अपनी अंजलि में थोड़ा सा भाग, अंजलि में क्यों डाला जाता है, इस हथेली में ऐसा क्या है, इस हस्त में ऐसा क्या है कि अंजलि में ही चरणामृत पंचामृत प्रसाद ये सब अंजलि से ही ग्रहण करने का क्यों, चम्मच से क्यों नहीं टपकाना है? चम्मच से भी तो टपका सकते हो। पंडित जी के पास जाके बैठोगे तो पंडित जी कहेंगे लो हाथ आगे करो, चलो प्रसाद लो। आप अपने बच्चों को सिखाते छोटे छोटे, चलो गुरु जी से प्रसाद लो, बच्चा तुरंत दोनों हाथ कर लेता। अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया, इसको अंजलि और अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया, किस लिए? डायरेक्ट पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी के पास जाकर क्यों हम हाथ में नहीं लेंगे, तुम तो मुंडा में दो, और नहीं तुम तो मुंडा पाड़ी दो, पंडित जी में 2 बूंद तुम्हारे को चरणामृत की न पंचामृत की टपकाई दे। नहीं, क्यों कहा? पशुपति व्रत भी करो, उसका भी प्रसाद थोड़ा सा हाथ की हथेली में अंजलि में रखकर फिर पाओ। क्यों? क्योंकि इस अंजलि के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता का एक आनंद सुख छुपा होता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तब उस समय पर हमारे सूर्य चंद्र सारे ग्रह अनुकूल होकर उस प्रसाद के रूप में हमारे भीतर उतर कर परमात्मा की साक्षीकरण कराकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कर देता है। साक्षीकरण कराकर मनोरथ को पूर्ण। अंजलि में दे दो। संकट सोमवार 16 सोमवार का उद्यापन करने वालों से निवेदन है हाथ जोड़कर, आप कभी भी संकट सोमवार का उद्यापन करो चाहे 16 सोमवार का उद्यापन करो, एक बात याद रखना,
जो तुमने चूरमा का प्रसाद बनाया है वो चूरमा का प्रसाद थाली में नहीं रखना है, उनको कहना अंजलि में लीजिए, हाथ की हथेली में लीजिए, थोड़ा सा भी भाग हाथ की हथेली में जाएगा, प्रसाद इकट्ठा होगा, आप उसको पाएंगे। और संपूर्ण भोजन करने के पहले प्रसाद ग्रहण करा जाता है। पशुपति व्रत किस किसने करा है? पशुपति व्रत सभी ने करें। पशुपति व्रत का नियम है कि भोजन ग्रहण करने के पहले पशुपति व्रत का प्रसाद ग्रहण करा जाता है। उसी तरह संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत का प्रसाद, उद्यापन का प्रसाद भी सबसे पहले प्रसाद मुख में जाना चाहिए, उसके बाद पूड़ी भजिया पकौड़ा जो भी बनाए ये उसके बाद जाना चाहिए। पर अपन तो कह देते हैं तुम चालू तो करो, मैं प्रसाद लेके आई, तुम चालू करो, और फिर प्रसाद आता है, फिर उसको दिया जाता है। ये श्रेष्ठ है। पुनर्जन्म से पुनर्जन्म बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ, ये दासी पड़ी चरण भोले। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। 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 यह दासी पड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी शंभु शंभु चरण तेरे। भाव से आनंद के साथ बड़े भाव जय हो। भाव से आनंद के साथ प्रभु अपना जान के अपना लो। प्रभु अपना जान के अपना लो। भोले अपना जान के अपना लो। भोले अपना जान के
पड़ी चरण तेरे, दासी पड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी शरण तेरे। जो हर हर महादेव। जय हो भोले। हर हर भोले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से जय हो। जय हो। सब स्वार्थ मित्र से विष भरा, सब सारथ मित्र से बीज भरा। अब तेरे सिवा ना कोई मेरा, अब तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। अब तेरे सिवा ना कोई मेरा, अब तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, ओ यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, ओ यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, ओ यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी शरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, यह दासी पड़ी शरण तेरे।
यह दासी पड़ी चरण तेरे, यह दासी पड़ी चरण तेरे। हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। चित्त वृत्ति से देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को भक्ति में लगाया। देवऋषि नारद ने सारे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया, कोई गलत नहीं करता। यदि आपको कोई गलत जगह ले जाए ना, तो बड़ा दुखी होना कि आज मैं गलत जगह पहुंच गया। सुन लो री जी जरा अच्छे से, और जितने भी भाई लोग बैठे हैं वो भी अच्छे से सुन। यदि कोई आपको गलत जगह ले जाए तो दुखी होना कि मैं गलत जगह पहुंच गया। कोई आपको महाकाल की नगरी में ले जाए, या ओमकारेश्वर ले जाए, या नर्मदा जी के तट पर ले जाए, या शिव महापुराण में ले जाए, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरी भाग्य जगह तो मैं अच्छी जगह पहुंच गया। ये शिव की कृपा से, उसकी कृपा से। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक नहीं मिलता महाराज। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया देवऋषि नारद को, तुम्हें विषयों में पढ़ना पड़ेगा। और देवऋषि नारद विषयों में पढ़ना प्रारंभ हो गए। चित्ररथ गंधर्व की 50 पुत्रियों के साथ में देवऋषि नारद रहे। जब एक बार देवऋषि नारद, जिस समय पर उनको श्राप लगा था, उपप्रहण उनका नाम पड़ गया था, रंभा का नृत्य देख रहे थे। एक अप्सरा का नृत्य देख रहे थे। और रंभा का नृत्य देखते देखते उनको भान नहीं हुआ कि सामने से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मदेव आ रहे हैं, ये स्मरण नहीं हुआ है। देवऋषि नारद तो अपनी मस्ती में मस्त थे। जो श्राप लगा था उसके अनुसार वो अप्सरा का नृत्य देख रहे थे, और सामने से ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। ब्रह्मदेव का जब आगमन हुआ तो देवऋषि नारद को देखा तो ब्रह्मा जी और क्रोधित हो गए, और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, एक दासी के घर में जन्म लोगे, एक शूद्र के घर में तुम्हारा जन्म होगा, दासी के यहां तुम पैदा हो। एक दासी के गर्भ से देवऋषि नारद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद माँ कुछ लकड़ियां लेने, कुछ संविदा लेने गई थी, माता के प्राण छूट गए, देवऋषि नारद अकेले पड़ गए। तब संत ऋषियों के यहाँ रहकर उनकी सेवा करने लगे, चाकरी करने लगे। सेवा करते 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 समय बीत गया, फिर प्राण छूटे, फिर सेवा में लगे। ना जाने कितने 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 कितना जीवन निकल गया। तब जाकर एक बार देवऋषि नारद जो तप साधना में डूबे, फिर उठे नहीं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और नारद को केवल नारद नहीं, देवऋषि नारद बना दिया। वो सहज नहीं रह पाए। सहज नहीं रह पाए।
कुछ बदल गए। शिव पुराण कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर भार था सृष्टि की रचना का, और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, और भगवान विष्णु कह देते हैं शिव मेरे पिता हैं। शंकर मेरे पिता। तब ब्रह्मा जी शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो एक खंभ का, एक पर्वत का भ्रमण कराना, घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक अग्नि खंभ प्रकट हो जाता है और खंभ से एक लिंग प्रकट हो जाता है। प्रथम शिवलिंग का निर्माण जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु कर देते हैं, उस शिवलिंग का सिर और चरण ढूंढने के लिए दोनों देव जाते हैं, पर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिलता। ब्रह्मा आकाश मार्ग से बढ़ते 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 केतकी के पुष्प को लेकर, गौ माता को साथ लेकर भगवान विष्णु के सामने झूठ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, असत्य बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी ने बोला, भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोला था कि मुझे चरण नहीं मिले, और एक सत्य बोलने के बाद भगवान विष्णु को फिर दूसरी बार सत्य बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको 10 झूठ साथ में बोलना पड़ते हैं। पर जो सत्य बोल देता फिर उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर वो मौन रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को प्रूफ देना पड़ते हैं, सत्य बोलने वाले को प्रूफ नहीं देना पड़ता। इसीलिए शायद मरने के बाद किसी को लेकर जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं, जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, प्रेम से बोलो, राम नाम सत्य है। जब किसी को लेकर जाते हैं तो चिल्लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राम नाम सत्य इसलिए चिल्लाते होंगे क्योंकि अब ये मौन हो गया, चुप। इसके बाद सत्य बोलने के बाद कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। जिसने सत्य को जान लिया वो मौन हो गया, चुप हो गया, और जो सत्य को नहीं जान पाया अभी भी असत्य में डूबा हुआ है, झूठ में डूबा हुआ है, प्रपंच में डूबा हुआ है, वो साथ चल रहा है। एक सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, सेठ जी को जब नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नींद नहीं आती, कोई उपाय बताएंगे? तो गुरुजी ने कहा, एक काम करो, अपनी नींद दूसरे को दे दो। तो गुरुजी ने जैसे ही कहा कि अपनी नींद दूसरे को दे दो, तो सेठ जी ने कहा, क्या ऐसा भी होता है कि अपनी नींद दूसरे को दे दी जाती है? हाँ, हो जाता है। वो कैसे होता है? तो कहा, जिस समय तुम सो रहे हो, सोने की सैया पर, आप विश्राम की सैया पर पहुंचे हैं, और कोई भगवान का अगर भजन गा रहा है, स्मरण कर रहा है, तो उस भजन में अपनी चित्त वृत्ति को लगा, मतलब अपनी निंद्रा को उसको दे दीजिए। जब अपनी चित्त वृत्ति उस भजन में लगा लोगे तो नींद आराम से आ जाएगी। कई लोग कहते हैं सुंदरकांड में बैठो तो नींद आती है, कथा में बैठो तो नींद आती है, और कहीं शादी में डिस्को बज रहा हो तो नींद नहीं आती, वो नींद चली जाती है। तो यहाँ शिव पुराण भी तो कर रही है कि अगर नींद ना आए तो नींद को दे दो किसी को।
जैसे वृंदावन की एक गली में एक गोपी डलिया लेकर खड़ी है और आवाज लगा लगा कर कह रही है, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, बार बार आवाज लगाया जा रहा है। दूसरी गोपी निकल कर जा रही है। उसने कहा, नींद बेच रही हो, बड़ा गजब का काम कर रही हो तुम। नींद? हाँ। क्यों बेच रही हो? तो उस गोपी ने कहा, मैं बस नींद इसलिए बेचना चाहती हूं। पर ये बताओ तुम क्या चाहती हो? कि मुझे नींद खरीदना है। अच्छा, अब एक गोपी नींद खरीदने खड़ी है और एक गोपी नींद बेचने खड़ी है। तो जो खरीदार थी उसने पूछा, तुम नींद क्यों बेचना चाहती हो? तो उसने कहा, इसलिए बेचना चाहती हूँ कि कल रात्रि को भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, मेरे कन्हैया, और कन्हैया स्वप्न में आकर कहकर गए थे कि कल तुम मुझे यमुना जी के घाट पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। क्या करूं, ये बेरन नींद आ गई और मैं सो गई और कन्हैया फिर मुझे मिलने आया है। ये कृष्ण, ये कन्हैया मुझे मिलने आया ही नहीं। पर ये तो बताओ कि तुम नींद खरीदना क्यों चाहती हो? तो दूसरी गोपी कहती है, मैं नींद इसलिए खरीदना चाहती हूं कि मेरे पास में आकर भगवान कृष्ण कहकर गए थे, सखी कल तू स्वप्न में मुझे मिलने आना, मैं तुझे मिलने आऊंगा। जिस दिन से कृष्ण कहकर गए उस दिन से नींद ही नहीं आई है, इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। एक नींद बेच रही है तो दूसरी नींद खरीद, दोनों दोनों महाराज शिव भक्ति कहते हैं, शिव उपासना कहते हैं। महाराज शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। सेठ जी से कहा, आप नींद दूसरे को दे दो। अब सेठ जी ने नींद किसको दी? एक व्यक्ति बहुत दूर खड़े होकर भजन गा रहा था। सेठ जी का ध्यान उस भजन में चले गया और भजन में सेठ जी का ध्यान गया तो सेठ जी को नींद आ गई। दूसरे दिन उन्होंने अपने द्वारपाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि कौन आया था ये जो अच्छा भजन गा रहा था? जो भजन गा रहा था वो एक मोची था। मोची? हाँ, उसको बुलाओ जरा। सेठ जी ने उसको बुलाया, एक सोने की मुद्रा उसको दे दी। सोने की मुद्रा देकर कहा, बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, अब तुम रात्रि के समय पर आकर भजन गाना, ये सोने की मुद्रा ले जाओ। वो व्यक्ति सोने की मुद्रा लेकर गया और लेकर जाने के बाद 4 दिन तक नहीं आया। सेठ जी ने उसको ढूंढवाया और सेठ जी ने ढूंढवा कर उसको बुलाकर पूछा, भैया तू 4 दिन से गया कहाँ था? तो वो मोची कहने लगा, जिस दिन से सोने की मुद्रा मिली आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी नहीं थी। आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी तक नहीं थी और पहली बार सोने की मुद्रा देखने को मिली है तो मेरी रातों की नींद ही चली गई है। जब से मिली, जब से मेरी रातों की नींद चली गई। शिव महापुराण की कथा कर भगवान शंकर की पावन कथा कर महाराज। जब वो कहते हैं ना, कमाओ उतना जितना खर्च कर सको और खाओ उतना जितना पचा सको। जब बढ़ता है तो नींद चली जाती।
जब बढ़ता है तो नींद गई, निंद्रा चली जाती। शिव पुराण कह रहे देव ऋषि नारद को दुख है, और वो दुख साधारण नहीं है। तब साधना करते 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 देव ऋषि नारद भगवान की अविरल भक्ति देव ऋषि का पद प्राप्त कर लेते हैं। समय आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद एक बार तप में जब लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि कामदेव के बाणों को भी झेल लेते हैं। जब देव ऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार प्रकट हो जाता है। सावधान होकर सुनना इस कथा को कि भगवान का 24 घंटा नाम लेने वाले देव ऋषि नारद, 24 घंटे भगवान के मंदिर जाने वाले देव ऋषि नारद, 24 घंटे भगवान का दर्शन करने वाले देव ऋषि नारद को भी भजन का अहंकार आ रहा था। भजन का भी मान जो 24 घंटे साथ है उनको भी। एक लोटा पानी लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान का भजन करने के लिए जब जाओ, तुम्हारे भीतर अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं जितना भजन करती हूं उतना कोई नहीं कर सकता। जितना जितना आप भगवान की भक्ति में डूबते चले जाओ, उतना उतना भीतर नम्रता को प्रकट करते चले जाओ। नम्रता का हम कई बार कथा में कहते हैं, जो कथा करवाने वाले यजमान होते हैं या किसी ने कोई मंदिर का निर्माण करवाया होता है या कोई यज्ञ करवा रहा होता है, कोई मंदिर का निर्माण करवा रहा होता है, कोई कथा करवा रहा होता है, कोई यजमान पद अगर आपके पास में परमात्मा ने दिया है, आपको प्रदान करा गया है, आपने मंदिर बनवाया है, आपने यज्ञ करवाया है, आपने भंडारा करवाया है, आपने कथा करवाई है, तो हम कई बार कथा में कहते हैं कि भीतर एक रत्ती का भी अभिमान प्रकट मत होने देना। रोज जजमान पद मिल जाए तो उसके बाद तुम्हारे मुख पर एक शब्द लेकर आ जाना कि मैं नहीं करवा रहा, वो तो कहीं मेरे पूर्वजों की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा। जो ये शिव पुराण की कथा हो गई, जो यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, ये उसकी कृपा से हुआ है, मेरी कोई सामर्थ्यता ही नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर कर जाएगा। महाराज, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ करवा सकते, ये उसकी कृपा से मिला जो आज कर रहे हैं। देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया। देव ऋषि नारद अहंकार रखकर सबसे पहले देव ऋषि नारद अगर कहीं गए तो भगवान शंकर के पास, मेरे शिव के पास में जाकर अपने अहंकार का
जो बीज भीतर उत्पन्न हो रहा था वो जाकर कह दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तुम्हारे यहां पर अगर कोई चुगली करने आए, बुराई करने आए, निंदा करने आए, तो आपको एक काम करना चाहिए, सबसे पहले उससे कह देना, भैया देख सुन ले मेरी बात, तुम्हारे यहाँ पर गाय होगी और गाय का दूध होगा तो तुम बाजार से दूध खरीद के लाओगे क्या? बोलते जाओ जरा, जल्दी जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हारे यहाँ पर पीछे बगीचा है, उसमें गिलकी लग रही है तो तुम गिलकी बाजार से खरीदोगे, भिंडी लग रही है तो भिंडी बाजार से खरीदोगे, कद्दू लग रहा है तो कद्दू बाजार से खरीदोगे? नहीं, तुम्हारे यहाँ हरी हरी सब्जी है, हरा धना है, हरी मिर्ची है, बगीचे में लग रही है, खुद के बगीचे में लग रही है, तो तुम बाजार से नहीं खरीदोगे। कितनी भी अच्छी ठेले पर बिक रही होगी, कितनी भी अच्छी कोई बेच रहा होगा, कोई ने रोक कर भी कह दिया काकी जी गिलकी ले जाओ, काकी जी भिंडी ले जाओ, नहीं तुम तो आधा लीटर ये दही ले जाओ, नहीं दूध ले, नहीं साहब हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो भरा, हमारे तो बगीचे में लगा, हमारे यहाँ तो चार गाय, हमारे यहाँ तो खूब दूध हो गए, हम नहीं ले जा सकते, हमारे यहाँ तो खूब भरा पड़ा। उसी तरह जब कोई निंदा करने आए, कोई बुराई करने आए, तो आपको कह देना चाहिए, देखो साहब बुराई तो करना मत ही, क्योंकि हम में भी इतनी बुराई भरी पड़ी, हमारे बगीचे में ही इतनी बुराई है कि हम क्या किससे लें, हम किससे लें ये बुराई? कितना भरा है हमारे भीतर और हम दूसरे के बगीचे की ले रहे हैं। गिलकी ले लो, मतलब कोई आके बैठा और उसने बुराई करना प्रारंभ करी, दूसरे की बुराई, तो तुम पहले अपने भीतर भी तो जांच के देखो कि तुम्हारे बगीचे में कितनी गिलकी लगी है, तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारे भीतर कितना कितना अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना काम भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना लोभ भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितनी तृष्णा भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी आसक्ति भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी वासना भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितना झूठ प्रपंच कपट सब भरा है, और हम दूसरे का ग्रहण कर रहे हैं, हम दूसरे से कर रहे हैं कि माँ ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये बुरा नहीं वो अच्छा है, तो ये हम क्यों? हमारे भीतर हमें नहीं चाहिए। अगर देना है तो कुछ अच्छा चीज। एक पत्र में लिखा है, बड़ा सुंदर, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, पीछे पत्रिका है, आगे पत्र है। संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से कहीं बैठे हैं। संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। पत्र में लिखा है इन्होंने, गुरुदेव आपके आंकड़े की जड़ का उपाय ऐसा है जैसे साक्षात शिव जी का त्रिशूल, जिसका कोई तोड़ काट ही नहीं सकता, वो शंकर भगवान ने ये अचूक उपाय आपके मुख से खिलवाया है। बाबा, हमारे परिवार में 3 वर्ष से बेटे की बहू के कोई संतान नहीं थी, हमने ये उपाय किया और बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर 27 दिन में ही मेरे घर में बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति कराने के लिए गर्भ ठहरा दिया। ये शिव की कृपा। गुरुजी 13 मार्च को सुबह 4:30 पर बाबा ने मेरी पत्नी को कृपा करी। हम कुबेरेश्वर धाम से 14 मार्च को
वहां से घर आए और 15 मार्च को बाबा की कृपा से जब जांच कराया गया तब उनका गर्भ ठहरा था। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। बाबा शंकर भगवान की कृपा से मेरे शरीर में कष्ट था। गुरुदेव, मेरे शरीर में इतना कष्ट था कि एक दिन में 40 से 50 बार मुझे वॉशरूम और पोटी के लिए जाना पड़ता था। इलाज भी बहुत कराया था पर आराम नहीं लगा। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खाई। उस दिन से जो मैं 40 से 50 बार पोटी के लिए जाता था, अब मुझे जाना नहीं पड़ता। बाबा की कृपा से उस दिन से मैं ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर की आराधना, शिव का स्मरण, शंकर की करुणा, शंकर की भक्ति है। उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं मिल सकता, कुछ। एक बात आप लोगों से भी कहेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर से इलाज मत करवाओ। हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर को भी दिखाते रहो, इलाज करवाते रहो, पर साथ में आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, उस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। और शरीर में अगर कष्ट है तो 1 बेलपत्र बाबा के चरणों की लाकर खाने का नियम बना लो। बेलपत्र खाने से यदि मुंह में छार उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगे कि रोज नहीं खा सकते, हफ्ते में 2 बार खाओ, वो भी नहीं कर सकते, तो बेलपत्र को सुखाकर पीसकर, जो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको सुखाकर पीसकर उसका चूरा बनाकर 1 नखून के बराबर थोड़ा सा भी अगर ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया तो ये विश्वास है मेरे शंकर का, इस कुबेरेश्वर धाम का, कि शुगर की गोली नहीं खाना पड़ेगी और बीपी की गोली नहीं खाना पड़ेगी, सब लेवल में। अब शिव भक्ति करो पर अभिमान से त्याग करो। देवऋषि नारद को अभिमान आ गया था और भगवान विष्णु से, भगवान शंकर के पास जाकर करें, शिवजी के पास जाकर करें कि सुनो महादेव, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए उस कामदेव को मैंने जीता, मैंने जीता है। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गले से रुद्राक्ष की माला निकाली, शिवजी ने नारद जी को पहना दी। नारद, आप अगर कामदेव को जीते हो तो ये तो आप पर भगवान की कृपा हुई है, मैं कामदेव को नहीं जीत पाया। शंकर जी अपने मन की दशा क्या समझाएं। व्यक्ति सब जगह पर जीत सकता है पर व्यक्ति अपने परिवार से कभी नहीं जीत सकता है, याद रखना, अपने परिवार से नहीं। और परिवार से हमको जीतना भी नहीं। किससे जीतो? अपने भाई से, बंधु से, रिश्तेदारों से, माता पिता से, हमें जीतना भी नहीं। भगवान से कहना, भगवान अगर जीत दिलाना, अगर तू जीत दिलाना चाहता है मेरे भोलेनाथ तो इतनी कृपा करना, परिवार में विवाद कर कर जीत मत दिलाना, इतनी कृपा करना, परिवार में प्रेम कराकर भगवान का भजन कराकर जीत दिला देना, उससे बढ़कर कोई जीत नहीं हो सकती। पांडव कौरवों से जीत गए,
जीतने के बाद उनकी दशा क्या हुई है महाराज? हस्तिनापुर के राजा बनकर बैठ गए, सारी सत्ता इकट्ठी हो गई, वैभव आ गया, धन आ गया, दौलत आ गई, संपदा आ गई, राजा बन गए। पर कोई पांडवों से जाकर पूछे तो सही कि तुम्हारे पास में इतनी सत्ता इकट्ठी हो गई थी, उसके बाद भी तुम दर बदर फिरते रहे, फिरने के बाद भी तुम बैकुंठ में नहीं गए हो, नरक में पड़े रहे। और नरक में जाने के बाद में भी जब धर्मराज युधिष्ठिर उस नरक में पहुंचे हैं और उस नरक में जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर की तरंग जब मिली है, तब जाकर ये पांडव बैकुंठ की ओर गए हैं। कोई साधारण है क्या? फिर कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। शरीर की तासीर है, कांटा चुभ जाए तो शरीर बाहर निकाल देता है, उसी तरह भजन की, तीर्थ की और ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा की तासीर है कि पाप बाहर निकाल देता है, रोग बाहर निकाल देता है, समस्या बाहर निकाल देता है, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल सारी समस्या का। कल एक गोस्वामी परिवार है कोई मथुरा से, उनके यहाँ का कोई फोन था तो कह रहे थे हमारी अम्मा माताजी बात करना चाहती हैं। अगर गोस्वामी परिवार से सुन रहे हो तो ध्यान देना। आशीष जी ने कहा क्या बात करना है? कहा हमारी माताजी गुरुजी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या धन्यवाद देना है? गुरुजी तो फोन पे बात करते। धन्यवाद ये देना है कि हमारी माताजी का कोई काम अटका हुआ था, वो मंदिर तो नहीं जा सकी, पर घर में से लोटा भरकर, उनका शरीर बड़ा हेल्थी है तो कुर्सी से भी नहीं उठती हैं, उनकी बहू से वो लोटा भर के पानी बुलवाती थी। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, उधर मुंह करके बैठ जाती थी और वो लोटा भर के शिखर देख के ही चढ़ा देती थी कि देव अधिदेव महादेव मैंने तुम पे ही चढ़ाया है, तुम पे ही चढ़ाया। जरा समझिएगा एक लोटे जल का महत्व क्या है। एक बिंदु शिव है और एक लोटा जल जब समर्पित किया गया, हमने पहले भी कथा में कहा शंकर जी के मंदिर में जब आप जल चढ़ाएं, कभी आपके मन में होना चाहिए मैंने रामेश्वर को जल चढ़ाया, कभी सोमेश्वर को जल चढ़ाया, कभी मल्लिकार्जुन को चढ़ाया, कभी विश्वनाथ को चढ़ाया। आप कई माताएं पूछती हैं कि हमारे यहाँ पर ये अवधूतेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ कुंदकेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हम कोई उपाय करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम का, तो वो कहाँ कर सकते हैं? तुम्हारे पास में जो शिव मंदिर है, आप जिस दिन जो उपाय करो उस उपाय में अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम बताया है तो उनका नाम लेकर करना, कुंदकेश्वर महादेव ही स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वही स्वीकार करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गरुड़ पुराण में लिखा है 16 श्राद्ध के अंतर्गत, तिथि के अंतर्गत, चतुर्थी तिथि पर जब घर की बहू अपने बुजुर्ग कोई दादा ससुर, ससुर के नाम का किसी ब्राह्मण को भोजन कराती है तो वो भोजन ससुर को ही मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के जरा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बहू ने दादा ससुर के नाम का भोजन कराया तो वो दादा ससुर को मिला, पंचमी को भोजन कराया दादी सास का तो वो दादी सास को मिला, बाकी के किसी को प्राप्त नहीं हुआ, उन्हीं को प्राप्त हुआ। क्यों? कैसे? उसका कारण था जिस भाव से जिसके लिए भोजन तैयार किया जाता है वो भोजन उसको स्वीकार हो जाता है। फिर ब्राह्मण जी में चाइना जी में वो भोजन उसको मिल गया क्योंकि उसने उसके लिए बनाया। और सरल भाषा में समझ लो,
जिसको खाने की रुचि रहती है ना, जिसको खाने की रुचि रहती है उसको बनाने की भी रुचि बहुत रहती है। और एक बात और उतार कर रखना, खाने की रुचि अगर पति को है और वो अपनी पत्नी से कहे सुन तेरे हाथ का हलवा अच्छा बनाती है, तेरे हाथ की खीर अच्छी बनाती है, जरा बना कर ला। पत्नी जब खीर बनाती है ना तो वो किसके लिए बना रही है? पति के लिए बना रही है। तो उसका प्रेम, उसका स्नेह उस पति को खिलाना है, इसलिए खीर में शक्कर स्वाद नहीं देता, खीर में उस प्रेम का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें उस चीज का स्नेह का स्वाद बढ़ जाता है। हम शंकर भगवान को मल्लिकार्जुन याद कर कर, विश्वनाथ याद कर कर, काशी याद कर कर, केदारेश्वर याद कर कर, हम जहां का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जल समर्पित करते हैं, वो जल उस देवाधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाता है और शिव उसको स्वीकार करता है। अभी एक नागपुर का चरित्र है। नागपुर में गीता भवन के पास में एक कपड़े की दुकान है, जो नागपुर वाले होंगे वो जानते हैं। उनके परिवार वालों को किसी को शरीर में कष्ट हो गया, बड़ी बीमारी आ गई, रोग आ गया। उन्होंने कहा गुरुजी ने बताया था त्रियुगी नारायण का पानी लाना है, उसको पीना है। कई बार कथाओं में बोला है। त्रियुगी नारायण हम जा नहीं सकते क्योंकि पट बंद था उस समय। क्या करें? क्या हम त्रियुगी नारायण वाले महाराज का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, शंकर सती का जहां विवाह हुआ था उस अग्नि का ध्यान कर कर, यहाँ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल पी सकते हैं? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा ना मानो तो आप मानोगे, दिल से उसको याद किया है और त्रियुगी नारायण मानकर याद कर कर जल चढ़ाया है, तो वो त्रियुगी नारायण का पानी का ही स्वाद देगा, ये निश्चित है। आप उसको भजो तो, आप उसको दिल से पुकारो तो। जिस भाव से भजोगे उस भाव से वो मिल जाए। आप उसको पुकारने का प्रयास करो, वो मिलेगा और मिलेगा और जीवन का सुख प्रदान जरूर करेगा, ये निश्चित है, निश्चित। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी। जय हो। काशी में आ गए त्रिपुरारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। जय हो।
राधे। हर हर महादेव। हम तुम्हारे पराए नहीं है, घर के घर पे आए नहीं है। ओ हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर पे आए नहीं है, घर के घर पे आए नहीं है। ओ घर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं है, भोले। घर के घर पे आए नहीं है। हो घर के घर पे आए नहीं है, हो घर के घर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। हो। भोले। बड़े भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथ। अच्छा संस्कार जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो और प्रयास करो। जितना समय मिलता है ना उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो। थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय। तन, मन और धन, ये तीन अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो क्या क्या चीज, तन, मन और धन, ये तीन ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रखो क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। तन, मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए। ये गलत जगह पर नहीं पहुंचे। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है।
कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। जब माता सती भगवान शंकर से विवाह करती हैं, जब माता सती भगवान शिव से विवाह करती हैं, तो भगवान शंकर से विवाह कर कर माता सती बड़े प्रेम से, आनंद से, उत्साह से, आनंद के साथ रहती है। बड़ी उमंगता में माता सती रहती है, बड़ी उमंगता। और शिव महापुराण की कथा में देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवी भागवत में एक प्रसंग आकर कहा जाता है कि माता सती अगर अपने परिवार के साथ भी अगर कहीं बाहर निकल कर जाती थी तो माता सती के नेत्र नीचे की नीचे ही रहते थे। माता सती के नेत्र नीचे रहते थे। होना चाहिए। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके रहते हैं, बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। अगर बहन, बेटी और मां, पत्नी के नेत्र झुके हुए हैं, बाजार में निकल कर जा रहे हो, सभा में जा रहे हो, आपके नेत्र अगर झुके हुए हैं, बहन के नेत्र नीचे हैं, बेटी का नेत्र नीचे है, पत्नी का नेत्र नीचे है, तो उस घर के भाई को, उस घर के पिता को और उस घर के पति को कभी माथा नीचा नहीं करना पड़ता, छाती तान कर चलता है। उसको मालूम है मेरी बहन है, उसको मालूम है मेरी बेटी है, उसको मालूम है मेरा परिवार है, उसको मालूम है कि ये मेरे अपने हैं। उसके लिए दीदी बोल रही हैं 5 साल तक कुछ नहीं बोला और ना उसका माइंड काम करा, ना शरीर, पर बाबा की कृपा से अब बच्चा बोलने भी लगा, स्कूल जाने लगा, ट्यूशन जाने लगा और पढ़ने लगा और बहुत अच्छा हो गया। यही शिव कृपा। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। नेत्र झुके रहे। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपकी दृष्टि अगर रहे तो श्रेष्ठ रहे। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, नयनों में भेद नहीं होना चाहिए। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि हमको गलत मार्ग की ओर लेकर चली जाती है और फिर वही दुख, वही तकलीफें हमारे जीवन में आती है। वही तकलीफ। हुआ क्या था, बिंदु और चंचुला की कथा कल अपन ने श्रवण करी और भगवान ईश्वर जी और गौरा जी उनकी कथा के यजमान बने, शंकर पार्वती उनकी कथा के यजमान बने। किसकी गलती थी? बिंदु का ब्राह्मण था, चोरी नहीं करता था। बिंदु का ब्राह्मण था, छल नहीं करता था। बिंदु का ब्राह्मण था, बेईमानी नहीं करता था। केवल चंचुला देवी ऐसी आई और वो चंचुला देवी ने कहा कि तुम्हारे घर में मैं विवाह कर कर आई हूं, क्या है ये? तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर में वैभव नहीं, तुम्हारे घर में धन नहीं। पति को उसने चोरी में लगा दिया, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर लाओ, मुझे चाहिए। पति चोरी नहीं करता था, बिंदुक चोरी नहीं करता था। कभी कभी अपने मन में विचार लाइएगा कि बिंदुक जब चोरी करता था, बेकार काम करता था, गलत काम करता था, तो उसके लिए शंकर भगवान जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शिव जी को जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शंकर जी को कथा सुनने की क्या जरूरत थी? उसकी मुक्ति के लिए शंकर जी ने क्यों प्रयास किया? क्योंकि बिंदुक चोर नहीं था,
बिंदुक छली नहीं था, बिंदुक ब्राह्मण होकर भी प्रपंच नहीं करा, पर पत्नी चंचुला ऐसी आई और उस चंचुला ने कह दिया तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ वैभव नहीं है, तुम्हारे यहाँ दौलत नहीं है, जाओ कहीं से भी लाओ। बिंदुक ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और सुन मेरी आय इतनी नहीं है, मैं इतना नहीं कमा सकता। तो पत्नी ने कह दिया चोरी करो ना। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम, चोरी करने वाला हमेशा चोट्टा की चोट्टा ही रहता है, चोट्टे का कभी प्रमोशन नहीं होता। जिसका धन चले गया, उसकी अगर चेन गई, सामान गया, तो ये तो है कि बाबा उसको कहीं से कम आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में 3 महीने में उसको वापिस बड़ा मंगलसूत्र, वापिस बड़ी चेन भोलेनाथ उसको दिला देगा। पर चोट्टे का प्रमोशन नहीं होगा, चोट्टा चोट्टा ही रहेगा। और तुम खुद देख लो कितने चोट्टे कितना सामान चोरते। और आप लोगों से हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, जितनी कथा होती है हर कथा में कहते हैं अपनी चेन, कीमती सामान, मंगलसूत्र, अपने मोबाइल, कीमती कीमती सामान, डायमंड, हीरा, सोना, चांदी सब अपने घर छोड़कर आओ। क्योंकि जो डायमंड से बड़ा डायमंड है मेरा शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, उसकी कथा सुनने के लिए जा रहा। अपना जेवर अपने घर, 2 चीजें अपने घर में रखो कथा में आने से पहले, एक जेवर दूसरा तेवर। तुम कितने बड़े भी कुछ भी हो, अपने घर के हो, यहाँ तेवर भी मत दिखाओ कथा में आने के बाद। तुम मुझे जानते नहीं हो, फोन लगाता हूं, अब भी आगे बैठने की व्यवस्था करवाता हूं, तो जेवर और तेवर दोनों घर रखिए। शिव महापुराण की कथा में ना जेवर की जरूरत है, और जम के बोल दो जरा, ना तेवर की जरूरत है। तुम्हारी पहचान होगी किसी से भी, हमारी पहचान तो उससे है जो शमशान में रहता है, सीधा, उससे सीधी पहचान है। तो दोनों चीजें अपने घर पर रखो, एक जेवर भी और एक तेवर भी। शिव महापुराण में आओ ना तो दोनों चीजें छोड़कर आओ। कितने भी सेठ हो, कितने भी पैसे वाले, कितने भी करोड़पति, कितने भी अरबपति, कितने भी धनपति, अपनी जगह पर हो गए। शंकर जी के पास जो भी जाता है ना वो एक जैसा। शमशान में कोई तुम्हारे यहाँ मेरठ में भले ऐसा होता होगा कि मरने वाले को डनलफ के गद्दे पे ले जाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं ले जाते। हमारे यहाँ तो वही 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, उत्ते में राम नाम सत्य, सफेद और लाल कपड़ा ओढ़ा दिया, ले गए। कितना भी सेठ हो, कितना भी करोड़पति हो, कितना भी धनपति हो, कितना भी वैभवपति हो, चाहे दुनिया का कंगाल से कंगाल व्यक्ति हो, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर शमशान में जब पहुंचेगा उसकी शान सम होगी, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबका लेवल बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने घर कर हो गए। तो छोड़िए अब अपने घर पर। जितने जितने लोग कथा सुनने के लिए मेरठ में आए, या रायपुर जब कथा रहे, रायपुर में कथा रहेगी 24 तारीख से 30 तारीख तक। रायपुर में पुराना धमतरी रोड, सेज बाहर, रायपुर। कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा का। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कथा चलेगी, जिसके आयोजक रहेंगे कमल जी देवांगन। तो हम तो उनसे भी कहेंगे जो भी कथा सुनने आए, अपना जेवर अपना तेवर अपने घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो बाबा क्यों के, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कुछ आभूषण, आभूषण है मेरा शंकर, कोई आभूषण नहीं है, आभूषण मेरा शिव है, मेरा शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी।
नेत्र बंद करे माने रुद्राक्ष प्रकट हुआ। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं, रुद्राक्ष शिव का एक अंश स्वरूप है, अंश स्वरूप। हमारे मार्ग को सुलभ बनाने का काम करता है रुद्राक्ष। सुलभ बनाने, इसलिए प्रयास करें कि तन मन और धन काय में लगाएं। जम के बोलो जरा, ठाकुर में लगाएं, भगवान में लगाएं, शिव में लगाएं, भक्ति में लगाएं। अगर ये तन भी अगर नहीं लगा तो एक दिन ये भी बेकार हो जाएगा, और मन और धन ये भी अपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसको श्रेष्ठता की जगह दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह करा था भगवान शंकर के साथ में, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा था, तो शास्त्र कहता है कि दहेजा में इतना अंबारियां दी गई, इतना वैभव दिया गया, इतना धन दिया गया, इतनी संपदा दी गई दहेजा में, इतना इतना सामान दिया गया दहेजा में। सती माता देख रही थी कि मेरे पिता ने हीरा पन्ना, दक्ष प्रजापति हैं, दक्षों के राजा हैं, इतना इतना आभूषण, इतना इतना धन, इतना इतना वैभव, इतना इतना पूंजी माता सती की विवाह में दिया गया, इतना वैभव दिया गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो सतयुग था जिसमें सती माता के कन्यादान में इतना सारा आभूषण दिया गया था, इतना सारा धन दिया गया था। वो त्रेता युग था जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया था। वो द्वापर होगा जिसमें भगवान कृष्ण के मंगल विवाह में दहेज दिया गया होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में अगर बेटी को कन्यादान में कुछ देना है तो अच्छी शिक्षा बेटी को देकर भेजिए, उससे बढ़कर कन्यादान कुछ नहीं। बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजिए, बेटी को अच्छा विद्वान बनाकर भेजिए, उच्च शिक्षा, अच्छा अध्ययन कराइए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाकर अच्छी विद्वत्ता देकर भेजिए, क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, और मालूम पड़े कि लड़का कहीं गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है। बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये लैपटॉप हो, इससे बेटी का कन्यादान नहीं है। बेटी का कन्यादान है उसकी उच्च शिक्षा। बेटी का कन्यादान है उसकी अच्छी पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहां इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के जमाने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं।
इससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आइए, माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर गाड़ी बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहां बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहां आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहां अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। लड़का जन्म लेता है और घर के लोग जब ब्याह करने का समय आता है तो लड़के के माँ बाप भी सोचने में पड़ जाते हैं, लड़की के बाप के पास में इतना सामान है, ऐसा लगता है देगा वो तो देगा, 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 अंगूठी तो देगा, चेन तो देगा, घड़ी तो देगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि लड़की के बाप के पास में कितना भी सामान हो, पर मेरा लड़का इतना बोल्ड है, वो कमाकर अपनी पत्नी को देगा और हमें भी देगा। ये बोल्डता होना चाहिए। पर हम सोच हमारी लेकर बैठे हैं। इस कलिकाल में रहने के बाद भी हमारी सोच हम छोटी सी लेकर बैठे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ ब्याह करे, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, मैं हिमालय राज हूं, हिमालयों का राजा हूं, बताओ शंकर भगवान तुम्हारे कन्यादान में पार्वती जी के क्या क्या दिया जाए। ये सारा महल, सारा नगर, सारी दौलत, सारी संपदा तुम्हारी है भोलेनाथ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो। बताओ तुमको क्या दिया जाए कन्यादान में, पार्वती जी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शंकर जी जानते थे मेरा ब्याह सती से हुआ था तो कन्यादान में बहुत मिला था, कन्यादान में बहुत मिला था, पर सती के अंदर अहंकार भी बहुत आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दिया, मेरे बाप ने दिया, ये मेरा है। और वो सती माता जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने कह दिया कन्यादान में कुछ मत देना, बस पार्वती दे दो, उसमें अगर संस्कार होंगे तो ये दौलत लंकापति रावण को सोने की लंका देने वाला भी अपने लिए महल बना सकता। क्या करूं कन्यादान? माता सती को बार बार शंकर भगवान समझाते थे, हे सती अभिमान नहीं करना, हे सती अहंकार मत करना। पर सती कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता सती के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला, ये कथा कहने वाला जब मुझको प्रणाम कर रहे हैं, कथा वाचने वाले जब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो मेरे आगे फिर छोटे। कथा वाचने वाला जब व्यासपीठ पर बैठता है तो आप सबको नमन करता, प्रणाम करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? हम भी आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कथा वाचने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा। कथा वाचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला बड़ा। और वैसे भी सुनने वाले जितने हैं वो सब जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर बैठते हैं तो जिनके पास जमीन होती है लोग उनको जमींदार कहते हैं। तो तुम सब जमींदार हो। कथा वाचने वाला तो चार पाए की चौकी पर बैठा है, जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब तुम जमींदार हो, तुम्हारी मर्जी पड़ी तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। तुम जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाली पी गए। जमींदार हो तुम, तो जमीन पे बैठे हो बड़े आनंद से। जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो चाय कूड़ ली, निपटा लिए। जमींदार हो तुम तो जेब में से निकाल के मल भी लेते हो। जमींदार हो, थोड़ी देर में भजन आएगा तो फटकी भी लगा लोगे। और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा, तुम तो जमींदार। जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बेचारा चौकीदार फंसा ना, जो हाथ जोड़ के बैठा, चौकीदार फंसा। उसको तो पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देना है, और पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर हाथ पैर सीधे करना है। तुम्हारा मन, तुम तो मर्जी पड़े तो कथा सुनते सुनते, और मन पड़ जाए तो फिर मोबाइल निकाल के
घुसला तो सेल्फी वेल्फी समाव लेने अब तो जमींदार हो, जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बात तो चौकीदार की अड़ी है, बात चौकीदार की। और आज के जमाने में चौकीदार की बड़ी टेंशन है, पूरा भारत हिला पड़ा है चौकीदार के चक्कर में, बड़ी टेंशन चौकीदार। और महाराज हमारे दो ही रिश्तेदार। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाए कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए, हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कर रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने ये नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, अब समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल फूल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती आरती। शेरा वाली है मां तेरी आरती, जोता वाली है मां तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो।
आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा, शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना बारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहां छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूं, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा, अभी जजमान बने वो यहीं बैठे जजमान लखनऊ में, तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूं, दिल से प्रार्थना करता हूं, घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूं मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूं। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पड़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल है, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते। तब कर सकते। गुरु उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरी, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। शिवाय
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिग महादेव शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव होता है। जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गलकर गिर जाए तो कौन सा हो। जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़, अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूं। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को, पत्र एलईडी पर चल रहा, डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है। और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है। और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे
और कथा में बहुत से उपाय भी बताता, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करते, अब करें तो करे क्या। पर मैं कथा सुनती हूं, मैंने शिव पर भरोसा करा और मैंने शंकर पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपका धतूरे का एक उपाय था, 7 धतूरे वाला। मैंने उसी समय पर वो 7 धतूरे का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे घर में लक्ष्मी लाने वाला कोई नहीं है, हम बुढ़ों को भोजन बस यही कराती है, अगर ये चली गई तो हमारा पेट कौन भरेगा बाबा। तब बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी लाती, बेटी के शरीर पर लगाती। 5 दिन तक अरविंदों में फिर वापिस जांच हुई, जांच फिर दिल्ली भेजी गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि मेरी बेटी एकदम रोग से मुक्त हो चुकी है। और डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा आज भी के शिव भक्तों पर होती है, ये शिव तत्व। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। आप लोग एलईडी पर पहले पढ़ो, गुनगुनाओ, फिर हम चालू करेंगे। थोड़ी आवाज तेज आना चाहिए आपकी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनु बाबा तुए बिना। आप उससे लगन को लगाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, हम जोधपुर से आए हैं, ट्रेन लेट हो गई थी तो रात्रि को आरती के समय पर पहुंचे, पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये प्रांगण में भीड़, मंदिर में भीड़, दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ के कारण बस सब रोड पर थे। अब एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि 1 एलईडी 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। स्वीकार। अगले वर्ष हम पूर्ण प्रयास 2026 में जैसा जैसा बाबा करेगा, अब की बार बहुत प्रयास करा इस प्रांगण को बड़ा करने का, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कल और परसों मिलाकर लगभग 12 लाख लोग यहाँ पहुँच चुके थे। पीछे के पंडाल जिसमें भोजन कराते हैं वो से लेकर वहाँ तक आप नज़ारा देखें, और जिन्होंने नज़ारा देखा होगा उनको मालूम होगा कि प्रयागराज से ऐसा लग रहा है सारा कुंभ छोड़कर आप यहाँ आ गए हो और शिव की भक्ति।
आने वाला 2026 प्रयास पूरा करेंगे कि एलईडीओं की व्यवस्था रोडों पर भी करी जाए, और भी व्यवस्था करते करते जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पर विश्वास है इस वर्ष आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया कि सबका मन होता है यहीं रुकना, यहीं खाना, यहीं रहना, तो उसको बढ़ाया गया। और यहाँ के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी ने, यहाँ के एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ के एसडीएम तन्मय वर्मा जी ने, लोक निर्माण विभाग ने, नगर पालिका ने, चिकित्सा विभाग ने, विद्युत विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ करवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद ले सके। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इस पर पूरे भारत की दृष्टि होती है, पूरे भारत। जरा विचार करिएगा कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जब दिल्ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत उस पर रिसर्च चल रहा है, तो विचार करिएगा कि इस रुद्राक्ष उत्सव पर कितनी दृष्टि लगी होगी कि रुद्राक्ष उत्सव है। एक विश्वास अपने अंदर रखिए, एक भरोसा, और जब विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं है। चंद्रदेव के मन में ये बात आ गई। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई, साड़ू ससुर ने श्राप दिया है, ससुर। और जब ससुर ने श्राप दिया, परंतु एक बात याद रखो, श्राप कोई भी दे, और अगर आप फिर निवेदन करेंगे कि ये कली काल चल रहा है, घोर कलयुग, इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरल करना। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखा, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है। कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकते हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साड़ू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर,
अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता न करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ, शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह होगा। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है? परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की आश्रितता रहे, भगवान शंकर की शरणागति रखे। और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते चले, दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़, चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। कौन साध सकता है? तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव। केवल एक भगवान शिव। कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साड़ू भाई पूछ रहा है, शिव कहां मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो यह भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां, स्त्रियां हैं, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा, जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दिया। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे,
पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को ही निकल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण, वो सहज नहीं, सरल नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष, फिर माणिक, मोती, औषधि, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो लक्ष्मी, सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले, और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए, तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए, मन में मेल ना रखिए, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देते। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का, तो उतारो। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो, कैसे भी, कैसे। प्रथम में विष मिले, स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है,
फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता है। अब कड़वे का तो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही